एक बार फिर से आप सभी बच्चों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.3 में तीसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। तो इसे हल करके देखते हैं इसका मूल कैसे ज्ञात करोगे। पहले तीसरे का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों समीकरण को पहले द्विघात समीकरण बदलेंगे, फिर उस द्विघात समीकरण को हल करके वह द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये रहा तीसरे का पहला प्रश्न, x माइनस 1/x बराबर 3। इसे हल करके इसका मूल आपको ज्ञात करना है। तो यह समीकरण है, तो पहले इस समीकरण को द्विघात समीकरण में बदलना होगा। x माइनस 1/x बराबर 3। 1 के बटा x के बटे कुछ दिया नहीं है, हम x का गुणा यहाँ x भी कर लेते हैं, तो यह होगा x² माइनस 1/x बराबर 3। उसके बाद x का गुणा 3 में कर लेंगे, x यहाँ से हट जाएगा, x² माइनस 1 बराबर x का गुणा जैसे 3 में होगा तो यह हो जाएगा 3x। उसके बाद 3x का पक्षांतर कर देते हैं, चिन्ह बदल जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर, यह बाएं पक्ष में आ गया, दाहिने पक्ष में कुछ नहीं बचा, 0। तो यह रहा द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखो, अगर आप ऐसा दो अंक ढूंढो कि दोनों का गुणा कर दें 1 आ जाए और दोनों का अंतर निकालें 3 आ जाए, तो ऐसा कोई अंक आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ। तो आपके लिए आसानी होगा कि द्विघातीय सूत्र से आप इसे हल कर लो। द्विघातीय सूत्र से हल करने के लिए पहले आपको ABC का मान निकालना होगा, उसके बाद b² माइनस 4ac का मान निकालोगे। a का मान क्या होगा, जो x² का गुणांक होता है, तो कोई अंक नहीं दिख रहा तो 1, a बराबर 1। अब b का मान क्या होगा, जो x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक क्या, -3। उसके बाद अचर पद -1 है, तो c बराबर हो जाएगा -1। abc हो गया। b² माइनस 4ac निकाल लेते हैं। अब b² माइनस 4ac बराबर b लिखा है, तो b के स्थान पर -3 लिखना है, -3। b पे 2 का घात लगा, इस पर 2 का घात लगा दो, -4 गुणे a की जगह पे 1 गुणे c, तो c की जगह पर -1 पहले से चिन्ह है तो यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे -1, फिर बराबर लगा लेंगे, घात सब में माइनस हट गया, 3 पर 2 का घात 9, यहाँ गुणा करोगे तो माइनस माइनस गुणा करने प्लस हो जाएगा, 4 1 कम 4, फिर 1 में गुणा हो जाएगा 4, तो 9 + 4, तो यह हो गया 13। तो b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया, धनात्मक आया, अतः यहाँ निष्कर्ष लिखा जा सकता है, अतः द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक हैं। तो दोनों मूल को ज्ञात करना है, तो द्विघातीय सूत्र से ज्ञात करेंगे, लिख लेंगे द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र आपको पता होगा, हमारा द्विघात समीकरण x के पदों में है, तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। तो यह रहा द्विघातीय सूत्र, इसमें मान रख लिया जाए, x बराबर -b, तो b का जो मान है -3 है, अब पहले से माइनस है, +3 प्लस माइनस रूट में क्या दिया, b² माइनस 4ac, तो इसका मान कितना आया, 13, बटा में क्या दिया 2a, a का दुगुना, तो a का मान है कितना 1, a का दुगुना कर दोगे तो यहाँ प्लस लगाने से कोई लाभ भी नहीं है, तो x बराबर 3 प्लस माइनस करड़ी में 13 बटा 2, तो यह रहा इसका दो मूल, एक 3 प्लस करड़ी में 13 बटे 2, दूसरा 3 माइनस करड़ी में 13 बटा 2, तो अंतिम में निष्कर्ष लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण के मूल 3 प्लस करड़ी में 13 बटे 2 और 3 माइनस करड़ी में 13 बटे 2 है। तो ये वाले समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण में बदलें, फिर द्विघात समीकरण का द्विघातीय सूत्र द्वारा दोनों मूल ज्ञात किए हैं। अब तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ जो समीकरण है, पहले उस समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण बदलेंगे, और जब द्विघात समीकरण में बदल जाएगा तो उसके बाद में आप चाहे तो द्विघातीय सूत्र से हल कर सकते हो, और चाहे तो आप आसानी से वैसे गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हो, मूल ज्ञात हो जाएगा।
देखते हैं, जैसा आसान होगा वैसा ही किया जाएगा। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, तीसरे के दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/13, सॉरी 11/30। ये रहा समीकरण। अब इस समीकरण को आपको हल करना है। समीकरण हल करते हैं। समीकरण है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। यहाँ दोनों, ये दोनों देख लीजिए, हर बराबर तो है नहीं, यहाँ x+4 दिया, x-7 दिया हुआ, तो उसके लिए आपके लिए आसानी होगा कि तिरिया गुणा कर लो। x-7 का गुणा 1 में करेंगे तो x-7, इधर गुणा करें, x का गुणा -1 में होगा -x, यहाँ 4 का गुणा -1 में, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, 4 का गुणा 1 में होगा 4। हर का गुणा हर में करिए, पहले x का गुणा इसमें होगा तो लिख सकते हैं x किसमें गुणा हो रहा है, x-7 में। उसके बाद +4 का गुणा इसमें होगा तो लिख लेंगे +4 किसमें हो रहा गुणा, x-7 में, बराबर क्या दिया है 11/30। अब ये +x -x कैंसिल, +x -x कैंसिल हो गया, -7 -4 तो दोनों सेम चिन्ह में, दोनों को जोड़ लेंगे, -11 बटे में x का गुणा x में हुआ x² आया, फिर x का गुणा -7 में हुआ -7x, फिर +4 का गुणा x में हुआ +4x, इसके बाद इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, चिन्ह के गुणा में आपको याद रखना होगा, प्लस का गुणा प्लस में करोगे प्लस ही आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तब भी प्लस आएगा, अर्थात सेम चिन्ह का गुणा करने पर प्लस आता है। विपरीत चिन्ह का गुणा करोगे, प्लस का गुणा माइनस में करोगे माइनस, माइनस का गुणा प्लस में करोगे तब भी माइनस, तो सेम चिन्ह के गुणा करने पर प्लस, विपरीत चिन्ह के गुणा करने पर माइनस होता है। तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे, -4 का गुणा 7 में होगा 28 बराबर कितना 11/30। हम यहाँ अगर चाहें तो 11 गुणे 1 लिख दें तब भी 11 रहेगा, यहाँ भी 11 गुणे 1 लिख दें तब भी 11 रहेगा। तो यह दोनों तरफ से, दोनों पक्षों में से अंश कैंसिल कर सकते हैं, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, क्या बच गया -1, और हर में क्या आ रहा x², -7x + 4x, माइनस प्लस से घटेगा, ज़्यादा में से कम को घटाओगे, ज़्यादा 7x है इसके आगे माइनस लगाओगे, 7x में से 4x निकल गया 3x, -28 नोट कर लेंगे, बराबर यह बचा हुआ 1 बटे में क्या है 30। अब दो पक्षों में है अंश और हर के रूप में, तिरिया गुणा कर दो आप, तो तिरिया गुणा करोगे, पहले यहाँ से हम लोग देखा कि सूत्र हटा दे रहा है, तिरिया गुणा में 30 का गुणा -1 में कर देंगे तो यह हो जाएगा -30 बराबर, इधर गुणा करेंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, x² -3x -28 ही रहेगा। इसको हम दाहिने पक्ष में लेकर के आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको दाहिने पक्ष में लाते हैं और दाहिने पक्ष को पहले नोट कर ले रहे हैं, तो x² नोट किए, -3x नोट किए, -28 नोट किए, -30 दाहिने पक्ष में आया, +30 बराबर या कुछ नहीं बच रहा 0, फिर x², अब इसमें देख ले -3x नोट कर लिए हम, 28 माइनस में 30 प्लस में, प्लस माइनस घटेगा, ज़्यादा में से कम को घटाओगे, ज़्यादा 30 है इसके आगे प्लस लगा लेंगे, 30 में से 28 निकल गया 2 बराबर 0। तो ये आपको एक द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण को आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, द्विघातीय सूत्र से भी हल कर सकते हैं, आसान होगा गुणनखंड विधि से हल कर लें। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करना होगा, अंतिम में अंक दिया 2, आप ऐसा तो अंक ढूंढो कि दोनों का गुणा कर दो तो 2 आ जाए, अब दोनों को जोड़ दो, प्लस दिया तो दोनों को जोड़ दो 3 आ जाए, तो अंक 2 और 1 मिलेगा, 2 और 1 का गुणा कर दोगे 2, 2 और 1 जोड़ दोगे तो 3 आ जाएगा। अब इनका चिन्ह दोनों जोड़ के, अगर दोनों जोड़ करके ला रहे हो तो दोनों का चिन्ह समान होगा, चाहे दोनों माइनस में होगा चाहे दोनों प्लस में होगा, तो 3 के आगे यह दोनों का चिन्ह निर्भर करता मध्य पद पर, तो इसके आगे माइनस दिया तो दोनों के आगे माइनस, -2 -1 -3 हो जाएगा जोड़ने पर, अब दोनों गुणा करोगे +2,
तो आसान आप काम करो, जब एक्स स्क्वायर के पास कोई गुणांक ना दिया हो, एक्स स्क्वायर पहले ब्रैकेट में एक्स पहला अंक -2, दूसरे वाले ब्रैकेट में एक्स दूसरा वाला गुणनखंड दूसरा वाला अंक -1 बराबर 0। यह दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल है वह 0 है। इसका अर्थ होगा x - 2 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0। x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2, x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1। तो इसके दो मूल ज्ञात हो गए, 2 और 1, तो अंतिम में निष्कर्ष लिख देंगे अतः समीकरण के मूल 2 और 1 हैं। तो इस तरीके से हम लोग पहले समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में बदलें, फिर द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करके दोनों मूल ज्ञात कर लिए। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथे वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई रहमान नाम का कोई लड़का है और उसमें कहा गया कि 3 वर्ष के पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम मतलब उल्टा उसका, और उसके बाद अब से 5 वर्ष के बाद उस रहमान की आयु का व्युत्क्रम दोनों जोड़ोगे मतलब योग, तो वह आ जाएगा 1/3। तो रहमान की वर्तमान आयु में, इसे कहने का अर्थ है मान लो रहमान नाम का कोई लड़का है, कहा गया कि रहमान की अब से वर्तमान से 3 साल पहले जो आयु है उसका उल्टा कर लो, और आज से 5 साल के बाद जो उसकी आयु होगी उसका उल्टा करोगे, दोनों जोड़ दोगे तो 1/3 आएगा। एग्जाम्पल आप अपने तरह समझ लो, मान लो आप लोगों में से कोई अगर आज 14 या 15 साल के, एग्जाम्पल 15 साल के हैं, तो आज के 3 साल पहले कितने साल के रहे होंगे, तो 12 साल के हो जाएंगे। उसका उल्टा करोगे तो 1/12 हो जाएगा। अब मान लो आज 15 साल के हैं तो आज के 5 साल बाद कितना हो जाएंगे, तो 5 और बढ़ जाएगा उसमें, तो 20, उसका व्युत्क्रम उल्टा तो 1/20। दोनों को जोड़ने के लिए कहा, दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने पर जो आए ऐसे इसमें करना है। हम लोग भी क्या करेंगे, मान लेते हैं माना कि जो रहमान की वर्तमान आयु है x, तो 3 साल के पहले कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस कर दोगे उसमें से तो x - 3 हो जाएगा। फिर उसका व्युत्क्रम कहा हुआ है तो उसका उल्टा कर दोगे 1/x - 3। और रहमान के 5 साल वर्तमान में जो आयु उसके 5 साल बाद, तो 5 साल बाद कितना होगा, x + 5, 5 जोड़ देना उसमें, उसका उल्टा करने के लिए कहा तो उल्टा मतलब 1/, करके लिख देंगे। फिर दोनों को जोड़ोगे, दोनों का उल्टा जोड़ने पर कितना आएगा, 1/3 आएगा। इसी समीकरण को हल करने इसी समीकरण को हम लोग हल कर लेते हैं, उसके बाद में द्विघात समीकरण बनेगा, फिर वो द्विघात समीकरण को हल करने के बाद ये x का मान आ जाएगा। शुरुआत करते हैं चौथे क्वेश्चन का। प्रश्न देख लीजिएगा आप लोग अपने पास, रफ कलम और एनसीईआरटी का ये मैथ अपने पास रखें, और ये आपका जो एक्सरसाइज है वो 4.3 है, और इसमें चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथे में क्या कहा गया है कि 3 वर्ष के पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद रहमान के आयु का व्युत्क्रम दोनों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। पहले हम उसकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना कि रहमान की वर्तमान आयु वर्तमान आयु x वर्ष है। रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष हो गया। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, तो 3 साल के पहले आज जो 15 वर्ष का है, तो 3 साल पहले कितने रहा होगा, तो 12 वर्ष का रहा होगा, ऐसे x है तो 3 साल के पहले 3 घटा देना है, x - 3 वर्ष का। फिर कहा 5 वर्ष बाद तथा 5 वर्ष पश्चात
रहमान की आयु 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितना हो जाएगा? 5 जोड़ देंगे, x + 5 वर्ष। प्रश्नानुसार क्या कहा गया प्रश्न में कि रहमान की जो आयु है 3 वर्ष पहले उसका उल्टा और 5 साल के बाद जो उसका आयु होगा उसका उल्टा, दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1/3। तो रहमान 3 साल पहले है x - 3, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा मतलब 1/x - 3। जोड़ना है किसको? वर्तमान से 5 साल बाद जो रहमान की आयु होगा उसका उल्टा। तो रहमान की आयु 5 साल बाद इतना x + 5 है, इसका उल्टा कर दोगे तो 1/x + 5। दोनों जोड़ने पर दोनों का व्युत्क्रम में जोड़ देंगे तो 1/3 आना चाहिए, तो बराबर 1/3। यह समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल कर लेते हैं। इस समीकरण को पहले द्विघात समीकरण के रूप में बदल लोगे। दोनों में देख लो, दोनों का हर बराबर तो है नहीं, तो तिरिया गुणा कर दो। x + 5 का गुणा 1 में होगा, x + 5 इधर गुणा करो। x - 3 का गुणा 1 में होगा प्लस x - 3। अगर यह ऋणात्मक रहा होता तो हम बारी बारी से गुणा कर लेते, लेकिन यहाँ धनात्मक है जब +1 तो कोई मुश्किल नहीं है। x का गुणा +1 में प्लस x, -3 का गुणा +1 में -3, हर का गुणा हर में देख लो। पहले x का गुणा इसमें करोगे, x किस में गुणा कर रहे हो? x + 5। फिर -3 का गुणा करोगे किस में? x + 5 में। इसके बाद 1/3, x + x 2x, 5 प्लस में 3 माइनस में, प्लस माइनस घटेगा, ज्यादा में से कम को घटाओगे, ज्यादा 5 है और ज्यादा वाले का जो चिन्ह है वही लगाओगे भी। 5 में से 3 निकल गया 2 बटे x का गुणा x में होगा x², x का गुणा +5 में होगा +5x, फिर इधर -3 का गुणा x में होगा -3x, इसमें गुणा कर दो, माइनस प्लस का गुणा होगा -3 का गुणा 5 में होगा 15 बराबर 1/3 है, 1/3। इसके बाद तिरिया गुणा कर दो आप, 3 का गुणा इसमें 3 दूना 6x प्लस 3 का गुणा 2 में 6, इधर गुणा कर दोगे 1 में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, x² प्लस 5x - 3x, तो ज्यादा 5x है, इसके आगे प्लस लगा लो, 5x में से 3x निकल गया 2x -15, तो इसका गुणा 1 में किया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ घटा दिया गया, 5x में से 3x निकाल दिए 2x, 5x के आगे प्लस लगा दिए। अब इसको हम दाहिने पक्ष में लाते हैं और दाहिने पक्ष को पहले ही नोट कर लेते हैं, x² प्लस 2x -15, इसको दाहिने पक्ष में ला रहे, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 6x है तो -6x हो जाएगा और प्लस 6 है तो -6 हो जाएगा, बाएं पक्ष में कुछ नहीं बच रहा, 0। x² प्लस 2x -6x, प्लस माइनस घटेगा, ज्यादा में से कम को घटाओगे, ज्यादा 6x है, इसके आगे माइनस लगाओ, 6x में से 2x निकल गया 4x, -15 -6 दोनों सेम चिन्ह में जुड़ जाएगा, -21 बराबर 0। ये मिला आपको एक द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हल करोगे आप, आसान होगा, गुणनखंड विधि से हल कर लें। x² के पास कोई गुणांक है नहीं, 2 अंक ढूंढो, दोनों गुणा कर दो 21 और दोनों अंकों का अंतर मतलब बड़े अंक में से छोटे अंक को जब घटाओगे तो 4 आना चाहिए, तो अंक मिलेगा 7 और 3, 7 का गुणा 3 में 21, 7 में से 3 घटा दोगे 4। जब आप अंक घटा करके ला रहे हो तो उनका अंकों का जो चिन्ह होता है वह एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक होगा, तो कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक यह निर्भर करता मध्य पद के चिन्ह पर। तो 4 के आगे माइनस है, घटा करके ला रहे हो तो जो अंक बड़ा है उसके आगे माइनस कर दो, दूसरे के आगे प्लस, माइनस प्लस घटेगा, ज्यादा में से कम को घटाओ, 7 में से 3 घटेगा 4, 7 के आगे माइनस लग जाएगा, गुणा करने पर माइनस प्लस का गुणा होगा -7 का गुणा 3 में होगा 21। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये वाले का इस द्विघात समीकरण का जो 2 गुणनखंड आएगा वह आएगा पहले वाले ब्रैकेट में x, पहला अंक -7, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में x, दूसरा अंक आएगा +3 बराबर 0। तो इस द्विघात समीकरण का 2 गुणनखंड यह होगा, दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल है 0 है, इसका मतलब x - 7 बराबर 0 या x + 3 बराबर 0। x - 7 बराबर 0 तो x बराबर 7
x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। क्योंकि हम x क्या माने, रहमान की आयु, तो आयु को यहाँ हम ऋणात्मक लेंगे नहीं, तो ये मान तो ऐसे हट गया। तो +7 यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब रहमान की जो वर्तमान आयु है वह 7 वर्ष है, तो अंतिम निष्कर्ष लिख लिया जाएगा। अतः रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। चलिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा।